हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल। जैसे कि आप पढ़ रहे हो और आपको बतलाया भी जा रहा है कि अंग्रेजी को पढ़ने के लिए क्या शुरुआत की जाए, किससे शुरुआत की जाए। तो मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी को पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो नाम और एक काम। और नाम और काम को हमने जब समझा तब इनसे कई चीज़ें निकल कर के आई थी, और जिनमें जैसे नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव था, वर्ब थी, एडवर्ब थी, प्रीपोजिशन था, कंजंक्शन था, इंटरजेक्शन था। इस तरह मतलब 8 चीज़ें निकल कर गई थी, और उन 8 चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं उनका? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि कोई भी बात हो, कोई भी कथन हो, उसको कहने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन 8 चीज़ों को काम में लिया जाता है, कि हम इन 8 चीज़ों को काम में लेते हैं। अब ये ज़रूर नहीं कि एक कथन में 8 ही काम में आए, और ये ज़रूर नहीं कि एक कथन में एक ही काम में आए, कि जितनी हमें आवश्यकता होती है बात कहने के लिए, अगले को समझाने के लिए, उतना हम काम में ले लेते हैं। लेकिन उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जिसको हम काम में लेते हैं, उसके बगैर कोई बात नहीं होती। तो देखिए, बात का मतलब है कोई कथन, तो कथन यानी कोई क्रिया, तो बगैर क्रिया के वाक्य नहीं बनता है। और हम आज यही पढ़ेंगे वर्ब के बारे में कि क्रिया क्या है, और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्रिया के कितने रूप हैं, इनको कैसे काम में लेते हैं। तो देखिए, वर्ब यानी होता है क्रिया, VERB, और इसमें R साइलेंट रहता है, और R साइलेंट रहने पर हम इसको वर्ब बोलते हैं, जिसका मतलब होता है क्रिया। और जिसको हम साधारण भाषा में समझे तो उसको बोलते हैं कि काम का होना, काम का होना या काम का करना। अब काम किसी न किसी के द्वारा किया जाएगा, और जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? डूअर, मतलब काम को करने वाला। और काम को करने वाला को हम क्या बोलते हैं? काम करने वाला, उसको कर्ता बोलते हैं। तो इसको कर्ता को हम बोलने लगे सब्जेक्ट, जबकि हकीकत में देखें तो क्या होता है कि एक बात के लिए कोई भी बात कहें, उस बात में दो चीज़ होती है, एक तो होता है काम, और एक होता है काम को करने वाला। करने वाला मतलब काम का उद्देश्य बोलते हैं जिसको, और उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और काम को बोलते हैं वर्ब, जिसको हम दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? काम, और काम का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको। तो जो काम का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कर्म। और कर्म, काम और कर्म दोनों को मिला करके बोलते हैं हम विधेय। तो ये तो आगे की, बहुत आगे की बातें हैं कि क्या बोलते हैं क्या नहीं। हम तो बेसिकली अंग्रेजी सीखने के लिए यहाँ आए हैं। तो इतना ही ध्यान रखना कि भाई वर्ब है, जो कर्ता के द्वारा जो भी एक्शन किया जाए वो ही वर्ब है। अब एक्शन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यार कितनी सारी वर्ब होती है, वर्ब कितनी होती है। तो क्रियाएं तो खूब सारी है, और क्रिया के काइंड है, प्रकार, खूब सारे प्रकार हैं। लेकिन काइंड क्रियाएं खूब सारी है। जैसे कोई सकर्मक क्रिया कर्म के साथ आ रही है, जो अकर्मक क्रिया कर्म के साथ नहीं आ रही है। जैसे गतिज क्रिया, स्थितिज क्रिया, डायनामिक, स्टैटिक्स क्रिया। लेकिन हमको यहाँ क्या पढ़ना है? क्रिया का फॉर्म पढ़ना है, रूप पढ़ना है। तो देखिए, प्रकार और रूप में अंतर क्या है कि काइंड से नहीं, प्रकार। प्रकार तो ये होता है कि एक क्रिया की तरह दूसरी भी क्रिया हो, एक्शन हो, प्रकार तो ये है। और रूप है उसी का रूप बदलना, मतलब उसकी तरह नहीं, उसी का रूप बदलना।
तो हम एक क्रिया को पढ़ेंगे कि एक क्रिया के कितने रूप होते हैं, तो एक को पढ़ लेंगे तो हमें सारी की सारी समझ आ जाएगी अन्य प्रकार की। तो देखिए प्रकार और फॉर्म में आपने समझा अंतर कि प्रकार तो जैसे एक प्रकार ऐसा है, जैसे हम दाल है तो दाल में जैसे मूंग की दाल है, जैसे चने की दाल है, जैसे उड़द की दाल है, तो ये तो प्रकार हो गया ना, दाल दाल है लेकिन दाल का प्रकार हो गया। पर यहाँ क्या करेंगे, एक ही रूप को पढ़ेंगे। तो हम रूप को पढ़ने के लिए क्या करेंगे कि क्रिया के फॉर्म। अब हम देखेंगे कि एक क्रिया के कितने रूप होते हैं। तो एक क्रिया के मैं आपको बताऊं, क्रिया के 5 रूप होते हैं। एक क्रिया के 5 रूप होते हैं। आप तो इस तरह ध्यान रखना कि ये एक हाथ है और इस हाथ के 5 अंगुलियां हैं, तो ये क्रिया है और ये क्रिया के 5 रूप है। ये 5 अंगुलियां हैं, 1 2 3 4 5। तो ये ध्यान रखना, एक क्रिया को पढ़ लेंगे तो 5 रूप को मालूम पड़ जाएगा और अन्य क्रियाओं के भी 5 होते हैं। तो देखिए क्या रूप है कि पहला है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट फॉर्म। दूसरा है पास्ट फॉर्म। तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फिर चौथा है PRESENT, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और 5वां रूप है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये 5 रूप है। अब इनके बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे और हमें ये जानना होगा कि यार इसको प्रेजेंट फॉर्म बोला तो ये पहले पर क्यों आया, ये पास्ट रूप है ये सेकंड पर क्यों आया, ये थर्ड रूप है तो ये तीसरे पर क्यों आया। इनको हम अध्ययन करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वास्तविक क्रिया की ये रूप है। तो देखिए आप समझना कैसे है कि जो क्रिया पहली बार घटित होगी, जो भी एक्शन सबसे पहले होगा वो पहले नंबर की होगी, फिर जो एक्शन दूसरे नंबर पर होगा वो दूसरे नंबर की होगी,